आज हम हनुमान जी की शक्ति के उस असली स्रोत को समझने की कोशिश करेंगे जो उनकी शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा गहरा है। हनुमान जी का नाम लेते ही जहन में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के मन में एक ही तस्वीर आती है। एक हाथ में पूरा का पूरा पर्वत, उनकी बेहिसाब शक्ति का, उनकी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक। लेकिन एक सवाल है, क्या ये अविश्वसनीय शारीरिक बल ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, या फिर इस कहानी की जड़ें कहीं और बहुत गहरी हैं? देखिए, पूरी दुनिया उनके अतुलनीय बल को तो जानती ही है। चाहे वो अपनी गदा चला रहे हों या पलक झपकते ही अपना रूप बदल लेना हो, उनकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं है। जरा सोचिए, द्रोणागिरी पर्वत को उठा लेना, एक छलांग में पूरे समुद्र को पार कर लंका पहुंच जाना, अनगिनत बड़े बड़े राक्षसों को हरा देना, और उनकी वो शक्तिशाली गदा, ये सब उनके जबरदस्त शारीरिक बल के कुछ उदाहरण भर हैं। पर क्या हो अगर ये सारे कारनामे सिर्फ सतह हों, ऊपर ऊपर से दिखने वाली चीजें? इस असीम शक्ति के ठीक नीचे इसका असली स्रोत क्या है? और यहीं पे बात आती है अष्ट सिद्धियों की, वो 8 महान अलौकिक शक्तियां जो हनुमान जी की हर एक दिव्य क्षमता की बुनियाद हैं। अब ये सिद्धियां हैं क्या? देखिए, अणिमा यानी एक अणु जितना छोटा हो जाने की क्षमता। फिर है महिमा, इतना विशाल हो जाना कि पहाड़ भी सामने छोटा लगे। गरिमा से वो खुद को अकल्पनीय रूप से भारी बना सकते थे, और लगिमा से हवा की तरह हल्के। और ये तो बस कुछ ही हैं। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ये शक्तियां सिर्फ मसल्स का यानी शारीरिक ताकत का खेल नहीं है। ये तो दिव्य वरदान है जो किसी भी ताकत से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा परे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, वो आखिरी स्रोत क्या है जो न सिर्फ उनके शरीर को बल्कि इन दिव्य सिद्धियों को भी ऊर्जा देता है? एक बहुत गहरी बात कही गई है कि जहां अटूट भक्ति होती है वहां अनंत शक्ति होती है, और यही वो धागा है जो हमें उनकी शक्ति के असली केंद्र तक ले जाता है। यहां पर लौकिक और आध्यात्मिक शक्ति का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लौकिक शक्ति जैसे पहाड़ उठाना, ये सब दिव्य वरदानों का नतीजा है, पर आध्यात्मिक शक्ति वो असल सोर्स है, वो इंजन है जो इन सभी वरदानों को चलाता है। ये शक्ति दिखती है अटूट संकल्प और बिना शर्त वाले प्रेम के रूप में। असल में हनुमान जी का हर एक काम, हर एक जीत भगवान राम के लिए एक भेंट थी, एक अर्पण था। उन्होंने कोई भी काम अपने लिए तो किया ही नहीं। और अगर हम उनके कामों को इस नजरिए से देखें तो कहानी का मतलब ही बदल जाता है। समुद्र लांघना सिर्फ ताकत की छलांग नहीं थी, वो राम नाम में विश्वास की छलांग थी। सीता जी को खोजना किसी जासूस का काम नहीं, एक समर्पित सेवक का मिशन था। लंका दहन वो कोई गुस्सा या बदले की आग नहीं थी, वो तो राम की शक्ति का प्रदर्शन था अपने भक्त के जरिए। और संजीवनी पर्वत उठा लाना वो बल का दिखावा नहीं, वो निस्वार्थ सेवा थी। तो सारी बात का सार बस इतना है, एक पहाड़ उठाने की ताकत उस दिल से आती है जिसमें खुद भगवान राम बसते हैं। उनकी सारी शक्तियों का, सारे पराक्रम का स्रोत सिर्फ एक है, केवल एक। यही एक तरफा ध्यान, यही पूरा का पूरा समर्पण असीम संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। जब मैं का एहसास ही खत्म हो जाता है तो बस राम रह जाते हैं, और उनकी ही शक्ति हनुमान जी के जरिए काम करती है। तो फिर आखिर उनकी असली शक्ति क्या है? असली शक्ति उस हाथ में नहीं है जो पर्वत उठाता है। असली शक्ति तो उस भक्ति में है जो उस हाथ को पर्वत उठाने के लिए प्रेरित करती है। और यही है हनुमान जी की असली शक्ति, उनकी अटूट, उनकी निस्वार्थ और उनकी पूर्ण भक्ति। ये हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत किसी काम को कर लेने में नहीं, बल्कि उस विश्वास में है जो हर काम को संभव बनाता है।